आगे फोन जी सर पानी ले दबा के फरवरी से दवा खाना है, सीतामढ़ी ने खाना है, सबको दवा खाना है, सीतामढ़ी ने खाना है, सबको दवा खाना है, सबको दवा। सार्वजनिक दवा वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सिविल सर्जन साहब, डॉक्टर रविंद्र, उनका पूरा टीम, बीपीएम हेल्थ, बीपीएम जीविका, एमटीएम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आज के इस शुभ अवसर पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है और उससे बचने के लिए ये दवा खाने के अलावा और कुछ तरीका नहीं है। और आप सभी ये भी अवगत हैं कि इस बीमारी के लक्षण भी 10 साल 15 साल बाद लोगों में आते हैं। मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ दिखता है उसमें भी संभवतः फाइलेरिया के जो भी कीटाणु होते हैं उनके शरीर में हो सकते हैं और 10 से 15 साल बाद उसकी संभावना हमेशा बना रहता है कि उनके शरीर में अचानक से फाइलेरिया का जो भी संक्रमण है उसकी वजह से प्रभावित हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सार्वजनिक दवा सेवन के कार्यक्रम में सभी लोग दवा खाएं। पिछले वर्ष ये कहते हुए हर्ष भी है कि पिछले वर्ष हम लोगों के यहाँ लगभग 88% लोगों ने दवा का सेवन किया था, लेकिन तब भी 12% का गैप रह गया था। इस बार हम लोगों का प्रयास ये रहना चाहिए कि जो 12% रह गया था वो भी इस बार नहीं छूटे, क्योंकि आप सभी अवगत है कि अगर 1% भी छूट जाता है तो उनकी वजह से भी बाकी लोगों में संक्रमण होने का पूरा संभावना रहता है। इसलिए जन जन तक यह संदेश देना जरूरी है कि एक भी व्यक्ति इस बार नहीं छूटे। पिछली बार जो लोग छूट गए थे उन पर विशेष रूप से हम लोग ध्यान दें कि वो लोग भी दवा का सेवन ज़रूर करें। और साथ ही
जिन लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने नाइट ब्लड सर्वे में भी पाया है कि आपके ज़िला में काफ़ी ज़्यादा फाइलेरिया के पेशेंट्स हैं, 6,000 से 7,000 के आसपास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। उसके आधार पर सभी जगह पर MMDP क्लिनिक भी चल रहा है। तो ऐसे लोगों के यहाँ पर विशेष रूप से फोकस करते हुए उनके परिवार को भी समझाना है कि उन सभी पेशेंट्स का उनको खुद ध्यान रखना है। परिवार को जो किट दिया गया है उस किट के माध्यम से उनका लगातार उनको इलाज पर ध्यान देना है। और MMDP क्लिनिक जो प्रखंड स्तर पर खोला गया है वहाँ आने के लिए उनको प्रेरित करना है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य विभाग का टीम अभी घर घर जाएगा। साथ में ये संदेश भी अगर घर घर पहुँचेगा कि आपका MMDP क्लिनिक ऑलरेडी संचालित है और जिन लोगों में इस प्रकार का बीमारी ऑलरेडी हो गया है उसका भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्राथमिकता पर सभी PSC में इलाज किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो सभी जितने भी पेशेंट्स हैं उनके परिजन हैं वो सभी भी उस सेवा का लाभ उठाएंगे। और साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनमें भी अगर इस प्रकार के सिम्टम या इस प्रकार का कोई भी लक्षण आता है तो अगले स्टेज में उसका इलाज के लिए लोग MMDP क्लिनिक पे ला सकते हैं। जितना जल्दी लोग डॉक्टर के पास पहुँचेंगे उतना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि एक बार ये बीमारी गंभीर रूप ले लेता है तो उसके बाद इरिवर्सिबल है, उसके बाद इसका कोई इलाज भी संभव नहीं है। तो इसलिए इसके बचाव के लिए यही दो तरीका है कि आदमी हर साल जो दवा वितरण किया जाता है साल में एक बार किया जाता है, इस दवा को सभी लोग जरूर खाएं। और साथ ही जिन लोगों में लक्षण है वो प्रारंभिक स्टेज में ही MMDP क्लिनिक पर जाकर उसका इलाज उसका प्रारंभ कराएं। ये कहते हुए बड़ा खुशी है कि आपके जिला में माइक्रो लेवल का प्लानिंग हो गया है। 1605 टीम के माध्यम से लगभग 40 लाख की आबादी को हम सभी लोग कवर करेंगे। और अगले 15 दिनों में शुरुआती स्टेज में विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद घर घर जाकर हर आबादी को हम लोग कवर करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम तभी सफल होगा जब सभी विभाग के सभी कर्मी इसमें जन जन तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि ये दवा खाना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से जीविका दीदी जो घर घर तक उनका पहुंच है, पंचायत राज के सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य तक अगर अपने अपने पंचायत में लीडरशिप लेंगे, अपने अपने पंचायत की जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीम को सफलता मिलेगा। और सभी डिपार्टमेंट्स के सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के टीम के लीडरशिप में निश्चित रूप से हम लोग इस बार 100% सभी लोगों को ये दवा खिलाएंगे। और जो भी दवा हम लोग बांटेंगे उसको सुनिश्चित कराएं कि लोग उस दवा को खाएं। प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि दवा लोग ले लेता है लेकिन उसको खाता नहीं है। तो इसलिए इस रजिस्टर में हम देख रहे थे कि 10 से 12 अलग अलग टाइप के कोड हैं, जिन कोड के माध्यम से दवा खाया कि दवा लेके रख लिया उसका भी उसमें प्रविष्ट किया जा रहा है। निश्चित रूप से आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि सभी लोग दवा उनके सामने ही खाएं, ताकि इस प्रकार का भी संभावना नहीं रहे कि दवा लेके उनने साइड में रख दिया है और बाद में उस दवा का उपयोग नहीं किया है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि सभी लोगों को खाने के पश्चात इस दवा को लेना है, भूखे पेट में दवा नहीं लेना है। और साथ ही DEC और अल्बेंडाजोल का जो खुराक है अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग है। 2 से 5 के एज ग्रुप के लिए उसका अलग डोज है, 14 से 15 साल तक उसका अलग डोज है और उसके बाद 15 से ऊपर साल का अलग डोज है। खासकर DEC के बारे में 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, यही है ना आपका। 2 से 5 साल में 1 गोली, 5 साल से 15 साल में 2 गोली और 15 साल से ऊपर में 3 गोली DEC का, और सभी को अल्बेंडाजोल का 1 गोली। ये सभी कर्मियों को बांटना है और 1 गोली को इसमें चबा के खाना है और 1 गोली को निगल के खाना है। अल्बेंडाजोल को चबा के खाना है, अल्बेंडाजोल को आपको सभी को चबा के खाना है और DEC को सभी को निगल के खाना है। ये संदेश आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी सभी तक अगर जाएगा तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी सभी लोग जागरूक होंगे और सभी लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। आज के कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को और जितने भी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण हैं, सभी नागरिकगण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।